Good morning dear students. Today we will do worksheet number 57. आज हम worksheet number 57 करेंगे. Okay. In this worksheet, the given below passage is based on the chapter The Happy Prince from the textbook Moments. बेटा आज की वर्कशीट में एक पैसेज दिया गया है जो कि आपकी मोमेंट बुक का एक लेसन है, द हैप्पी प्रिंस लेसन नंबर 5, उससे लिया गया है. रीड इट एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलोज. हमें क्या करना है, इसे पढ़ना है और इसके नीचे कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं, उनके आंसर्स फाइंड आउट करके लिखने हैं. ओके, सो नाउ लेट्स स्टार्ट टुडेज वर्कशीट. It is the story of a prince who was called Happy Prince, for he did not know of misery and sorrows of life. He stayed protected and happy till he was alive. ये स्टोरी एक हैप्पी प्रिंस के बारे में है क्योंकि उसने अपने जीवन में जब तक वो अलाइव था, यानी जब तक वो जिंदा था, उसने अपने जीवन में कभी भी दुख नहीं देखे थे. ही स्टेड प्रोटेक्टेड एंड हैप्पी टिल ही वॉज अलाइव. वो बहुत ही प्रोटेक्टेड यानी बहुत ही सुरक्षात्मक तरीके से बहुत सुखी जीवन उसने जिया था क्योंकि वो प्रिंस था. ठीक है, और उसने कभी भी अपने जीवन में दुखों को नहीं देखा था, इसलिए इस प्रिंस को हैप्पी प्रिंस कहा जाता था. ओके, बट नाउ व्हेन ही वाज सेट अप एज अ स्टैचू एट अ हायर प्लेस ही कुड विटनेस द माइजरी एंड अगली ट्रूथ ऑफ हिज लाइफ. लेकिन जब उसकी डेथ हो जाती है, बेटा, तो उसका एक स्टैचू उसी टाउन में, जिस टाउन का यानी जिस सिटी का वो प्रिंस होता है, उसी सिटी में उसका एक स्टैचू मीन्स उसकी एक मूर्ति बनाकर हायर प्लेस पे सिटी के बीचों बीच में लगा दी जाती है, जहाँ से वो देखता है कि लोग जो हैं वो बहुत दुखी हैं, जो कि उसने जब वो जिंदा था तब उसने ये चीज़ें नहीं देखी थी. लेकिन अब उसे हायर प्लेस पे उसका स्टैचू बना दिया गया है, तो वो जीवन की सच्चाई को और जीवन के कड़वे सत्य को वहाँ से देख रहा था. ही फेल्ट बैड एंड वॉन्टेड टू हेल्प पीपल ऑफ हिज सिटी. इससे उसे बहुत ही बुरा महसूस हो रहा था और वो अपने शहर में रहने वाले लोगों की हेल्प करना चाहता था. He decided to help them with his gold leaves and precious sapphires and ruby. जो उसका स्टैचू बनाया गया था उस पर पूरे गोल्ड लीव्स लगाई गई थी, यानी सोने की पत्तियाँ लगाई गई थी, एंड प्रीसियस सफ़ायर एंड रूबी, और बहुमूल्य रत्न रूबी वगैरह उसमें उसके स्टैचू में जड़े गए थे. A swallow was passing by, going to Egypt to be with its friends, but on the way it stopped for a while to take रेस्ट बीनीथ द स्टैचू. एक स्वॉलो मीन्स एक पक्षी था. ठीक है, वो वहाँ से जा रहा था. कहाँ जा रहा था? इजिप्ट एक कंट्री का नेम है. टू बी विद इट्स फ्रेंड्स, अपने फ्रेंड्स के साथ जा रहा था. बट ऑन द वे इट स्टॉप्ड फॉर अ वाइल टू टेक रेस्ट बीनीथ द स्टैचू. लेकिन रास्ते में रेस्ट करने के लिए वो स्टैचू के नीचे बैठ गया. ठीक है, रुक गया. द प्रिंस रिक्वेस्टेड it to stay for a night and be his messenger in saving the poor and the needy. जो प्रिंस था यानी जिसका स्टैचू था, उसने उस पक्षी से, स्वालो से रिक्वेस्ट किया कि तुम आज रात यहाँ पर रुक जाओ और एज ए मैसेंजर तुम पुअर और नीडी लोगों की हेल्प कर दो मेरी तरफ से. ही टोल्ड द स्वालो टू गिव द seamstress द रूबी आउट ऑफ द हिल्ट ऑफ हिज sword. वो कहता है, प्रिंस रिक्वेस्ट करता है कि तुम मेरी स्वॉर्ड यानी मेरी तलवार में से रूबी निकाल के ले जाओ और सबसे पहले किसे दे दो? सी मिस्ट्रेस को वो रूबी ले जाकर दे दो. वन ऑफ द रेयर सफ़ायर फ्रॉम हिज आइज टू द प्ले राइट एंड अदर आई फॉर द मैच गर्ल. उसकी दोनों आंखों में सफ़ायर्स लगे थे. ठीक है, तो उसने कहा एक सफ़ायर ले जाकर तुम प्ले राइट को दे दो और दूसरा सफ़ायर ले जाकर किसको दे दो? मैच गर्ल को दे दो. नाउ व्हेन द प्रिंस इज लेफ्ट विद नो आइज द स्वॉलो ऑफर टू stay forever क्या है? हाँ, आपको चाट forever. सॉरी बेटा, किसी का फ़ोन आ गया था. ओके, हम आगे कंटिन्यू करते हैं. नाउ द प्रिंस विथ इज लेफ्ट विद नो आइज. जब अब प्रिंस ने अपनी दोनों आइज जब अपनी दोनों आइज
एक मैच गर्ल को दे दी और एक प्ले राइट को दे दी, तो अब वो बिना आइज़ के हो गया। नाउ व्हेन द प्रिंस इज लेफ्ट विद नो आइज द स्वॉलो ऑफर टू स्टे फॉर एवर विद हिम। फिर जो स्वॉलो होता है उसने ऑफ़र किया कि अब आप बिना आँखों के हो गए हो। बहुत काइंड हार्टेड था वो पक्षी, उसने सोचा कि अब तो प्रिंस बिना आँखों के हो गया, अब ये कैसे कुछ देख पाएंगे, तो उसने ये निर्णय लिया कि वो अब हमेशा के लिए यहीं पर रुक जाएगा। द प्रिंस आस्क्ड इट टू लीव बट द स्वॉलो डिडंट। अब प्रिंस उससे कहता है कि अब आप जा सकते हो, आपको यहाँ पर रुकने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, जो आपने मेरी हेल्प की उसके लिए मैं थैंक यू बोलता है उसे और कहता है अब आप जा सकते हो। द प्रिंस देन रिक्वेस्टेड आस्क, लेकिन स्वॉलो जो है वो जाने से मना कर देता है। द प्रिंस देन रिक्वेस्टेड आस्किंग फॉर, प्रिंस उससे रिक्वेस्ट करता है यू टेल मी ऑफ मार्वलेस थिंग्स, तुम मुझे किसी भी मार्वलेस यानी बहुत अच्छी बात चीज़ के बारे में बताओ। बट मोर मार्वलेस देन एनी थिंग इज़ द सफरिंग ऑफ मैन एंड वुमेन, कि वो जैसे हम किसी भी सफरिंग यानी किसी भी दुखी कोई भी परेशान व्यक्ति की अगर हम हेल्प करते हैं, उससे ज़्यादा अगर कोई मार्वलेस थिंग के बारे में तुम्हें पता हो तो वो तुम मुझे बताओ। देयर इज़ नो मिस्ट्री सो ग्रेट एज माइजरी, उसने कहा माइजरी से यानी गरीबी से बड़ा कोई भी दुख नहीं है, इसका रहस्य आज तक कोई जान नहीं पाया है, कोई भी इसे आज तक ख़त्म नहीं कर पाया है। आई एम कवर्ड विथ फाइन गोल्ड, राजा ने कहा, प्रिंस ने कहा आई एम कवर्ड विथ फाइन गोल्ड, मैं पूरे गोल्ड से क्या हूँ, कवर्ड हूँ। सैड द प्रिंस, you must take it off leaf by leaf and give it to the poor. The living always think that gold can make them happy. उसने कहा कि मैं पूरी तरह से गोल्ड से कवर हूँ, तुम ऐसा करो कि मेरी बॉडी पे या मेरे स्टैचू पे जितने भी गोल्ड के लीफ लगे हैं तुम इनको सबको निकाल के ले जाके गरीबों में बांट दो, क्योंकि जो लोग जिंदा हैं वो सोचते हैं कि जो गोल्ड होता है, गोल्ड हमें हैप्पीनेस देता है, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। एंड द स्वॉलो डिड द सेम, और स्वॉलो ऐसे करता है, उसकी सारी पत्तियों को निकाल कर क्या करता है, गरीबों में बांट देता है। वेरी सून स्नो केम फॉलोड बाय द फ्रॉस्ट एंड स्वॉलो डाइड बिकॉज इट कुड नॉट सर्वाइव इट बीइंग टू कोल्ड। अचानक से क्या होता है कि बहुत ज़्यादा सर्दी पड़ने लगती है, बर्फ़ गिरने लगती है, तो जो स्वॉलो होता है वो मर जाता है क्योंकि वो ठंडी में सर्वाइव नहीं कर सकता था। इट्स डेथ ब्रोक द प्रिंस हार्ट, इसकी डेथ से, स्वॉलो की डेथ से प्रिंस को बहुत ही ज़्यादा दुख हुआ और जो प्रिंस का दिल था वो टूट गया, क्योंकि वो स्वॉलो प्रिंस की हेल्प कर रहा था। नेक्स्ट मॉर्निंग द मेयर एंड टाउन काउंसिलर्स पुल डाउन द स्टैचू बिकॉज इट लुक्ड सैबी। अब देखो, जब तक राजा के स्टैचू पे, प्रिंस के स्टैचू पे गोल्ड, सफ़ायर्स, रूबीज़ लगी थी, तब तक तो वो बहुत सुंदर लग रहा था उनका स्टैचू। लेकिन जब राजा ने उस सबको पुअर लोगों को, गरीब लोगों में जब अपनी बॉडी से निकलवा के जितने भी बहुमूल्य रत्न थे वो बंटवा दिए, तो जो उसका स्टैचू था वो कैसे लगने लगा, शैबी मीन्स भद्दा लगने लगा। ठीक है, दे मेल्टेड द स्टैचू बट कुड नॉट मेल्ट द लीडन हार्ट। उन्होंने क्या किया, स्टैचू को तो मेल्ट कर दिया, लेकिन उसका जो हार्ट था, लीडन हार्ट यानी शीशे का जो दिल था, वो उसे मेल्ट नहीं किया जा सका। वन डे गॉड आस्क्ड वन ऑफ हिज एंजल्स टू ब्रिंग 2 प्रीशियस थिंग्स फ्रॉम द अर्थ। एक दिन गॉड ने एंजल से कहा कि तुम 2 प्रीशियस थिंग्स अर्थ से लेकर आओ। द एंजल ब्रॉट द लीडन हार्ट ऑफ द हैप्पी प्रिंस एंड द डेड स्वॉलो। तो एंजल जब आई अर्थ पर तो उसे 2 ही अच्छी चीज़ें लगी। एक तो उसकी क्या लगा, राजा का लीडन हार्ट वो अच्छा लगा, और डेड स्वॉलो जो मरा हुआ पक्षी था वो अच्छा लगा। वो उन्हीं दोनों चीज़ों को लेकर के गॉड के पास चली गई। तो इस स्टोरी से हमें ये पता चला कि जो हैप्पी प्रिंस था उसने अपनी लाइफ में कभी भी दुख नहीं देखा था, कभी भी कोई दुख नहीं देखा था। उसने हमेशा प्रोटेक्टेड और हैप्पी लाइफ जिया था। लेकिन जब उसकी डेथ हो गई, आफ्टर डेथ जब उसका स्टैचू बनाया गया और उसको सिटी के हायर प्लेस पे लगाया गया, तो वहाँ से उसने क्या किया, बहुत दूर दूर तक उसने देखा कि लोग जो है वो बहुत संकटग्रस्त जीवन जी रहे हैं, गरीबी का जीवन जी रहे हैं, जो कि उससे देखा नहीं गया। तो उसने स्वॉलो की हेल्प से क्या किया, उन नीडी पीपल्स की हेल्प करनी चाहिए, और उसकी स्टैचू पे जो भी बहुमूल्य रत्न लगे थे वो सब अपने बहुमूल्य रत्न निकलवा के उसने गरीबों में बंटवा दिए। ठीक है, गरीबों में बंटवा दिए, और उसके बाद
फिर लास्ट में क्या होता है कि बहुत अचानक से बर्फ़ गिरती है, बर्फ़ गिरने से स्वॉलो की डेथ हो जाती है। जब स्वॉलो की डेथ हो जाती है तो इससे प्रिंस का भी हार्ट जो है वो ब्रोकन हो जाता है यानी टूट जाता है। और उसके बाद जो वहाँ के सिटी के मेयर और काउंसलर्स होते हैं वो राजा के स्टैचू को क्या करते हैं, मेल्ट कर देते हैं यानी पिघला देते हैं, लेकिन उसका लीडन हार्ट जो होता है, शीशे का दिल, वो बचा रह जाता है। जब एक बार भगवान गॉड एंजल्स को भेजते हैं कि जाओ तुम अर्थ से दो कोई भी प्रीशियस थिंग्स लेके आओ, तो एंजल को दो प्रीशियस थिंग दिखती हैं। एक तो लीडन हार्ट दिखता है राजा का और दूसरा स्वॉलो दिखता है, जिसे लेके वो गॉड के पास चली जाती है। तो हमने क्या देखा कि अगर हम अच्छा काम करते हैं तो गॉड जो है मरने के बाद हमारी जो है वो वैल्यू बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाती है। इसलिए हमें अपनी लाइफ में जो है हमेशा अच्छे काम करने चाहिए। अब बेटा यहाँ इसमें कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं, उनके आंसर आपको फाइंड आउट करने हैं। मैं क्वेश्चन समझा देती हूँ आपको। क्वेश्चन नंबर 1 है, द हैप्पी प्रिंस वॉज अ कॉल्ड हैप्पी प्रिंस बिकॉज। हैप्पी प्रिंस को हैप्पी प्रिंस क्यों कहा जाता था? आपको 4 ऑप्शन दिए हैं, उनमें से फाइंड आउट करना है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है, द स्वॉलो स्टेड बैक एज इट वॉज। जो स्वॉलो था वो हमेशा के लिए रुक गया था, क्यों? क्वेश्चन नंबर 3 है, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड डज नॉट करस्पॉन्ड टू द वर्ड सफरिंग। इनमें से कौन सा ऐसा वर्ड है जो सफरिंग से बिलोंग नहीं करता है? क्वेश्चन नंबर 4 है, हाउ मेनी प्रीशियस ज्वेल्स डिड द स्टैचू हैव एंड होम डिड ही गिव दैम टू। उसने बताया कि हाउ मेनी प्रीशियस ज्वेल्स, उसने कौन कौन सी प्रीशियस ज्वेलरी पहन रखी थी और वो प्रिंस ने किसे दे दी। क्वेश्चन नंबर 5 है, व्हाट डिड द स्वॉलो डू एंड फाइनली व्हाट हैपेंड टू। और स्वॉलो ने क्या किया और लास्ट में उसके साथ क्या हुआ। नेक्स्ट है, द लिविंग ऑलवेज थिंक दैट गोल्ड कैन मेक दैम हैप्पी। जो जीवित लोग हैं वो सोचते हैं कि गोल्ड से हम सुखी रह सकते हैं। क्या आप उससे एग्री हैं? अगर एग्री हैं तो क्यों, और अगर एग्री नहीं है तो क्यों नहीं? इसका आंसर आपको अपने शब्दों में 40 to 50 वर्ड्स में लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, देयर इज़ नो मिस्ट्री सो ग्रेट एज माइजरी। वाई डिड द प्रिंस से सो। राजा ने ऐसा क्यों कहा कि गरीबी से बड़ा कोई भी रहस्य नहीं है। इसे भी आपको अपने शब्दों में लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वाई डू यू थिंक द एंजल्स टुक द लीडन हार्ट ऑफ द हैप्पी प्रिंस एंड डेड स्वॉलो टू द गॉड। एंजल्स लीडन हार्ट और डेड स्वॉलो को लेके ही राजा के पास, गॉड के पास क्यों गई? ठीक है, तो आपको इन सभी क्वेश्चंस के आंसर अपने वर्ड्स में लिखने हैं। सभी बच्चे इस वर्कशीट को अच्छे से समझेंगे, करेंगे और इनको क्वेश्चन के आंसर्स फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे। अगर किसी को कोई दिक्कत आती है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं।